औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। वास्तव में कहते हैं गुरु के चरण जहाँ पड़ते धन्य महा की माटी है, और ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन हमारा है। जिनके चरण जहाँ पड़ते कहते होती धरती पावन है, होती धरती पावन है। आज देख कर लगा कि कितना विकास हो गया, लेकिन विकास बाहर से हुआ। इंसान का लक्ष्य है कि आत्मा का विकास भी करे। मन का अंदर चला जाना ही मंदिर है। मंदिर जाकर हम धर्मात्मा होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ धर्मात्मा होता है वहाँ मंदिर बन जाता है। और एक दुनिया में पहले आचार्य श्री सन्मत सागर जी ऐसे हैं जो आज भी देह रूप से नहीं है, लेकिन दिल में विराजमान है। कहते कौन सा ए गुरुवर तेरे सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसे करोड़ों दिल हैं जिस पर कि तेरा राज है, तेरा राज है। आज भी चाहे दिल्ली साइड कहीं भी चले जाइए, और सच बात तो ये है कि वो आज भी उनका नाम स्मरण कर ले तो दुख दूर हो जाते हैं। आपको पता होगा, जैसा कि चांदनपुर का कहो या पदमपुरा का कहो, आज बड़े गांव भी उसी तीर्थों में से आता है कि जो कुछ भावना से जाओ वहाँ समाधि पर भावना नरियल चढ़ाओ, 3 परिक्रमा दो गुरु जी की, घर आओगे आपका काम हुआ मिलेगा। इसलिए जैनों की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। लोगों ने कहा, अभी बताया कि यहाँ बिजली गिरी लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाई, क्योंकि एक तो कलयुग आता ही नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग बन जाता है। ऐसा गुरुदेव का प्रताप था। आपने दुनिया के पंच कल्याणक हमने देखे हैं, लेकिन एक गुरुदेव सन्मत सागर जी का पंच कल्याणक बड़े गांव का ऐसा देखा जिसमें 180 साधु थे। 4 परंपराएं दुनिया में चल रही, चारों परंपराओं के साधु थे, और सब साधु ने एक ही बात कही कि हम कमेटियों के निमंत्रण पर नहीं आए हैं, हम आचार्य श्री का वात्सल्य ऐसा था उसके कारण है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ऐसे सरल सहज उदार भाव कहना चाहिए, एक दुनिया में यदि एक ऐसे सरल व्यक्ति जिन्हें कोई मद छू तक नहीं पाया था, वैसे गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी थे। वो हमसे हमेशा कहते थे, बेटा तुम इतने विधान कराती हो, हमें उम्मीद है कि तुम ये विधान हम लिखते हैं तुम करा देना। और मुझे आज भी यहाँ आकर याद आ रहा है, जब हमने रानीला में 1 लाख
भक्तांबर का अखंड नियम लिया। अखंड मतलब 1 सेकंड को म्यूजिक नहीं रुकेगा। वो 1,56,000 भक्तांबर हुए। 1,56,000 18 संगीतकारों की टीम थी। लेकिन उसके बाद से बड़े गांव की कमेटी लगी रही, बड़े मंदिर की, कि माता जी आपको आना है। और अब आप सबको पता है आजकल उनके बहुत सारे उनको पंपलेट का खर्चा था, बाकी टोटल विधान का खर्चा सृष्टि मंगलम समिति का था। लेकिन उन्होंने एक तरफ भगवान की फोटो छाप दी एक दिन, एक तरफ हमारी छाप दी, और उन्होंने कम से कम भी वो 150 पंपलेट मैंने होल्डिंग्स गेट बना दिए रातों रात में। लेकिन हम सुबह देखा तो हमने बोला आचार्य श्री की फोटो क्यों नहीं छापी? तो बोले आचार्य श्री को तो जाना था। हमने कहा चले भी जाते तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन आपने क्यों नहीं छापी? वो कहने लगे माता जी अब आप यहाँ विराजमान हो आचार्य श्री त्रिलोक तीर्थ में। हमने कहा आचार्य श्री त्रिलोक तीर्थ में नहीं है, आचार्य श्री हमारे दिल में विराजमान है। बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, गेट लग गए हैं। हमने कहा दुनिया में क्या संभव है, क्या नहीं हो सकता है। आदमी के अंदर हौसले होना चाहिए, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के आगे। हमने कहा, वो कहने लगे माता जी 2.5 लाख के करीब के लग गए। हमने कहा आप पूरे हटा दो, एक भी नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो पहले आचार्य भगवान का और आचार्य श्री का फोटो लगेगा। हमने कहा आपने लगा दी, हमें हटाने की कुवत भी आती है। हमने पूरे खेकड़ा तक के पंपलेट हटवा दिए। और आचार्य श्री ने, क्योंकि आचार्य श्री उसी मंदिर में आते और उन्हें कैसा लगता कि सृष्टि भूषण जी यहाँ विराज में, और उन्होंने ऐसी गलती कर दी। गलती कहीं भी होते, आज भी आप किसी पंपलेट में, हम अपने आचार्य श्री को नहीं छोड़ते हैं। और मेरी दीक्षा में गुरु सुमत सागर जी शिखर जी से चलकर आए थे। मैंने पहला श्रीफल उनको वहीं चढ़ाया था, क्योंकि गोली कांड हो गया तो मेरा भाव बदल गया था कि दीक्षा लेना है। आप माला फेर कर सो जाएं, आपको अपने आप आदेश हो जाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। आपको उनका चमत्कार इसलिए बताया, चाहे गजराज जी हो चाहे कोई हो, जिससे जो कुछ कह दिया अरबों का उलट फेर हो गया हो। सन्मत सागर जी की वो चमत्कार हमने देखा है। कोई कमरे के अंदर आता था, उन्होंने आभास हो जाता था कि किस काम से आया। और आज मुझे लगता है कि सूखी सिमनिया में भी, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन प्रभु और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा। सिर्फ मन बड़ा बनाना दुनिया दौलत के भंडार भर देता है। तुम किसी को मुट्ठी भर देना, वो तुम्हारे घर गोदाम भर देता है। तुम जागने के पहले, तुम सोने के पहले किसी की गलतियां माफ कर देना, वो जागने के पहले तुम्हारी तिजोरियां भर देता है, तुम्हारी तिजोरियां भर देता है। हमारा काम है उनका नाम लेने का, और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। आचार्य श्री कहते थे बेटा तू मेरा विधान कराएगी। हमने इतने विधान बनाए हैं, संघ में कोई नहीं इतने कराता जितने तुम कराती हो। आपको पता है सहारनपुर हो, चंडीगढ़ हो, अम्बाला हो और सिरसागंज हो, रोहतक हो, कहीं भी हो, सहारनपुर आदि हो, रोहतक, किसी भी जगह हमने बड़े से बड़े विधान कराए। तो लोग कहते हैं समोसरण विधान करा लो माता जी, ये करा लो। हम कहते हैं आचार्य सन्मत सागर जी का लिखा हुआ विधान होगा, चाहे समोसरण कराना तो समोसरण लगा लो। लेकिन आज की तारीख में गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बार आपको पता होगा ऐसा तूफान आया कि उसकी सूचना में 1 घंटे पहले पता चल गई थी। कितनी तेज रफ्तार से आ रहा है कि हो बिल्डिंगें नहीं टिक पाई। और हमारे तो 24 समोसरण उस समय लगे हुए थे। सब ने कहा प्रतिमाएं हटा लो। हम जाप करने बैठ गए, गुरुदेव की जाप की। बड़े बड़े होल्डिंग्स जो लगे होते रोड के वो सब गिर गए, लेकिन पांडाल भी बीच से गिर गया। आप सोच सकते, गिर गया मतलब थमा रहा, टूट के नीचे नहीं आया, ऐसे हो गया। बांस का पांडाल बहुत बड़ा डोम लगा हुआ था, वो झुक गया। लेकिन महाराज सन्मत सागर जी का चमत्कार देखिए कि एक इतनी इतनी प्रतिमाएं थर्माकोल पे लगी थी, एक थर्माकोल का कोना भी नहीं झड़ा पंडाल का।
सोच सकते हैं ये गुरुदेव के आशीर्वाद के बात के बिना हो सकता है? क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, हम कहते तुम नमस्कार नहीं करते। चमत्कार तो आज भी होते हैं, हमारा काम है। हम मुर्दों की तरह मंदिर चले आते हैं, ऐसे जैसे किसी ने डंडा लेके भगाया हो, ऐसी मरी सी शक्ल लेके आ जाती है। ऐसी शक्ल से तो मेहमान भी आता होगा तो लौट जाएगा, परमात्मा क्या आएगा। बात चल रही थी, हम साधुओं को पीछे देते हैं। परसों हमारे संघ से बड़े गांव में भी सब साधुओं को हम पीछे भेजेंगे, क्योंकि बात हुई थी तो बोले अभी नहीं मंगाई। हमने कि हम और जगह भेजते हैं तो अपने साधुओं को भी भेजेंगे। तो ध्यान रखना, हमारा भगवान से और गुरुदेव जहाँ भी हैं वो आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है। जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है। देखिए हमारा काम है, हम किसी समिति में कहीं खोला होगा, हमने सोनागिर खोला तो बहुत थोड़ा सा काम कराया था, वो धर्मशाला बिल्कुल जीर्ण शीर्ण पड़ी थी। लेकिन गुरुदेव का चमत्कार देखिए, उसे भिंड वालों की धर्मशाला के नाम से जानते हैं। और उसमें ऐसा पानी था कि छू लो तो उंगली जल जाए तेजाब की तरह। और जिस दिन गुरुदेव का नाम लेके शांति धारा की और पानी डाला, उसी दिन से वो पानी तो पानी, आज प्रतिदिन वहाँ आहार होते हैं। लेकिन हमारी अपनी बिल्डिंग बन गई उसके 1 साल के अंदर। तो लोग कहने लगे माता जी इसका सामान हमने लगाया, ले चलते हैं, क्योंकि हमने रिपेयरिंग का तो इतना काम कराया। हमने कि उसने दिलों की रिपेयरिंग कर दी, किसी बसे घर को नहीं उजाड़ते हैं। बस ध्यान रखना, आज भी हमारा उस संस्था से इतना तालमेल है कि हम अभी कह दें 10 साधु आ रहे हैं, आपको 1 महीना आहार कराना है तो कराएगी। तो हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि नमक का काम नहीं करना, ध्यान रखना, दिलों में दरार मत रखना। सास बहू की बहुत बहुत प्यार था सास बहू में। एक दिन किसी पड़ोसन ने पूछा तेरी बहू कैसी है? सास बोली नमक जैसी, और बोले तेरी बेटी, बोले शक्कर जैसी है। बहू ने सुन लिया, कहने लगी आपने ऐसा क्यों कहा? 2-3 दिन फरेरी रही तो सास ने एक दिन बोला बेटा क्या हो गया, तू 2-3 दिन से अच्छी नहीं बोल रही। बोली माँ जी मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप कह रही थी नमक सी है और दीदी के लिए कह रही थी चीनी सी है? तो बोली हाँ बेटा मैंने कहा था कि बहू नमक सी है और बेटी चीनी सी है। बोली मैंने आपके लिए ऐसा क्या खारा काम कर दिया? बोली बेटा नमक के बिना एक दिन नहीं चलता है, चीनी तो नहीं खाओ तो चलता है, तेरे बिना मेरा काम एक दिन नहीं चलता है। समझने का फर्क होता है। बहू और सास में फिर से मेल हो गया। तो हम ये कभी नहीं कहते हैं, सब लोग कहते हैं ऐसा है वैसा, आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा कि निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम में कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, ये भोर का संग्राम में कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। तो आप लोग सब भी ध्यान रखना, परमात्मा के दरबार में आज भी देर है अंधेर नहीं है। करें सेवता की, करें देव सेवा, और खासकर गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा की है। तो मैं कहती हूँ जो यहाँ आ जाएगा एक बार, आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार यहाँ पर कि मान लो कि प्राकृतिक बिजली भी दर्शन करने आई हो और दर्शन करके निकल गई, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मंदिर का बाल बांका कर जाए, और इस मंदिर में जो आएगा उसका भी बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी भावनाएं रखना, क्योंकि सोच के देखना इसमें पहले तीर्थंकर विराजमान है जिनको हमारे गुरुदेव आचार्य श्री सन्वत सागर जी ने, जिनकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। हमने एक संत ऐसे देखे हैं जो अपने से छोटों को भी लेने चले जाते थे और कहते थे साधु है ना, मूल गुणों में थोड़ी ना कमी है। आप सबसे यही कहूँगी, आज नियम लेकर जाना कि अपनी जीवन को, ऊर्जा को अधोगति में नहीं लगाना। पहले लोग बिजली से डरते थे, बिजली गिर गई भगवान का कोई चमक, कोप हो रहा है। आज बिजली घर में कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, सफाई कर रही है। आप समझ गए, बिजली का उपयोग करना हमको आ गया। हम भी अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। सिर्फ भावनाएं भाना सब
मंदिर में कौन क्या कर रहा है, कौन हमसे चिल्ला रहा है, ये सब नहीं। हम कचड़ा दानी नहीं बनाएंगे, स्वयं को गुण ग्रहण का भाव रखें, नित्य दृष्टि न 200 पर जावे। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसी शक्ति दें, हम सबको वो सन्मति दें कि दुनिया में इस क्षेत्र का नाम गुरुदेव के नाम से, और आदिनाथ भगवान की मैं बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा रही है। कल भी दीदी लोग आई थी शाम को, तो लोगों को बता रही थी, माता जी आप चल लेती हो, आप चल लेती हो। हमने कहा चल लेती, बोले आप तो पहले बिल्कुल, हमें ब्रह्मचारिणी अवस्था से दिक्कत थी, लेकिन गुरुदेव के वरद हस्त और मुझे गुरुदेव के गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिला है। और मैं सुमत सागर जी का नाम इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि वो हमारे ऐसे गुरुदेव को उन्होंने जन्म दिया है। और वो सुमत सागर जी भी हमसे कहते थे कि बेटा तुमको आखिरी दीक्षा दूंगा और तू मेरा नाम चलाएगी। और आखिरी मेरी दीक्षा हुई, उसी साल उनकी समाधि हो गई। इसलिए मैं अपनी परंपरा में गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो हम सबको ताकत दें ऐसी, और हमारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। परम पूज्य गणाचार्य श्री